नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक अवसंरचना निर्मित करने पर लगातार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य स्थानीय और ग्रामीण स्तर पर संग्रहालय बनाना है। एक्सपो का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान किया जा रहा है। श्री मोदी ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने वाले राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन भी किया। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक घटनाओं, जानी मानी हस्तियों, उनके विचारों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर को जारी किया। ये शुभंकर चेन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल का समकालीन चित्रण है। इसके अलावा श्री मोदी ने ग्राफिक उपन्यास अ डे एट द म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम की डायरेक्टरी, कर्तव्य पथ पॉकेट मैप और म्यूजियम कार्डो को भी जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर और भीलवाड़ा के संग्रहालयों में आज पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। केन्द्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। श्री मेघवाल केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार श्री रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 2 दिन चलेगा। सम्मेलन का उद्देश्य आयुष स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों के काम को मजबूती देना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया भी विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य और आयुष मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सम्मेलन में आयुष स्वास्थ्य सेवा के बजट, दवा आपूर्ति, क्षमता निर्माण, शिक्षा और अनुसंधान तथा गुणवत्ता पर चर्चा की जा रही है। सवाईमाधोपुर में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केन्द्र की ओर से आज युवा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव में जिले के युवा पूरे उत्साह से भाग ले रहे हैं। इसमें भाषण, कविता लेखन, चित्रकला, मोबाइल फोटोग्राफी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। दौसा जिले के महुआ में आज अल सुबह आग लगने से 5 दुकानें जल गईं। इसमें करोड़ों रुपए का सामान नष्ट हो गया। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ आम जनता की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के तेलियाखेड़ी गांव के पास आज सुबह एक ट्रोले की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में एक अन्य युवक घायल हो गया। ये तीनों युवक झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्र थे। प्रदेश में चल रहे आंधी और बरसात के दौर से तेज गर्मी से मामूली राहत बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि श्रीगंगानगर में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा। कल कई स्थानों पर आंधी और बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस महीने की 28 तारीख को देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।